नमस्कार फ्रेंड्स। राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उन्हीं बातों को चरितार्थ कर रही है बंगभाषी समन्वय समिति, जो कि भाषा और संस्कृति की अपनी लड़ाई और मुहिम में झारखंड और पूरे देश से मांग कर रही है कि हमारी भाषा के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी ये भाषा जो कि हमारे देश और समाज को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें खासकर बात कहें तो भारत माँ के रत्न विकास दा, पूरबी घोष और संदीप चौधरी ने बड़ी मुहिम के साथ पूरे देश से आह्वान किया है कि हमारे भाषा को न्याय मिले और झारखंड में खासकर हमारे बंग भाषा समन्वय समिति के मुहिम को सफलता मिले और युवाओं में जागृति हो और हमारे भाषा के साथ न्याय हो। आइए सुनते हैं उन्हीं महानुभावों को और देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। কথাগুলো না বললেই আমরা এই মুহূর্তে যে ভারতবর্ষে বাস করছি সেখানে ধর্ম নিয়ে যে হানাহানি চলছে সেটা একেবারেই কাম্য নয়, এবং এই ধর্ম নিয়ে হানাহানির বিরুদ্ধে রবি ঠাকুর আজ থেকে কত বছর আগে যে গান রচনা করে গেছিলেন, সেই গানের কাছে আমরা প্রত্যেক বাঙালি সেই গানের কাছে, সেই প্রত্যেক ভারতীয় আমরা মাথা নত করে শুনি সেই গান আজও, এবং সেই গানটি গাইব। এবং এই গান শুরু করার আগে সম্প্রীতির জন্য একটি কবিতার বিশেষ কিছু অংশ আমি আবৃত্তি করব। আমার শেষ করব। আমার ভারতবর্ষ মানে রবি ঠাকুরের মধ্যে রচন, রবি শঙ্কর আর আলী আকবরের যুগল মন্দির, গণেশ পাইন আর মকবুল ফিদার রঙিন ছবি। আমার ভারতবর্ষ মানে লালন ফকিরের গান। আমার ভারতবর্ষে আমি শুনেছি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে লতার ডুয়েট, দেখেছি পাল্লাবি আজহারের সঙ্গে সচিনের দৌড়, খেলার মাঠের কান্দে দাঁড়িয়ে শুনেছি নঈমুদ্দিনের তদারকি চিৎকার, বিজয় মনে আকিল কুলজিৎ বাঞ্চু, মাঠটাকে আরো বড় কর, মাঠ দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, মাঠটাকে আরো বড় করা দরকার, অনেক বড়। झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति का 25वां सालगिरह है। इस अवसर पर हम लोग पूरे साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करेंगे। 23 जनवरी 2025 में शुरू हुआ, अभी जैसा 19 मई को फिर एक प्रोग्राम है और ये चलता रहेगा। एक तरफ आंदोलन भी चलेगा और कार्यक्रम भी चलेगा। दादा, क्या कहना चाहेंगे, संदेश युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति जो है हजारों साल की है और सबसे एलीट ग्रुप है हमारा, जो देश और दुनिया को दिशा और दशा दिखाती है। क्या कहना चाहेंगे आप सभी युवाओं को, सभी अपने लोगों को? हम तो यही कहेंगे कि अपना पैर को जमीन पे रखिए, अपना संस्कृति को मत भूलिए, इसको जिंदा रखिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू दादा। आप ग्रेट कार्यक्रम जो हम लोगों का एक संस्कृति को पूरे भारतवर्ष में स्प्रेड कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, साहित्य, बांग्ला संस्कृति ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान क्या, देश में क्या, विदेश में भी, इंटरनेशनली ये इतना एक्लेम्ड है, इतना फेमस है। लेकिन अभी समय के साथ साथ जो बांग्ला भाषा में, जो बांग्ला भाषा माध्यम में पढ़ाई नहीं हो सकता है, इसलिए लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आगे पीढ़ी जो है। लेकिन अभी तक जिन लोग हैं उन लोग बांग्ला संस्कृति, बांग्ला साहित्य, बांग्ला भाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति
एक अग्रणी भूमिका ले रही हैं। तो वर्षों से ये 25 साल है, 2000 से चल रहा है। 25वीं जो हम लोगों का वर्षगांठ का जो प्रोग्राम हुआ, माकुड़ा से आरात्रिका आई थी, सबको एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया संगीत से। और ये हमारे जमशेदपुर शहर के शहरवासी जैसे हम लोग का साथ दिया, आगे भी ऐसे साथ देंगे, यही हम लोग आशा उम्मीद करते हैं। और हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। आप लोगों का शुभकामना चाहिए। दादा, विकास दा के नेतृत्व में बहुत बड़ी एक मुहिम है जो हम लोगों को अपना भाषा को और अपनी संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर जो पहले से परिलक्षित और सुशोभित होती आई है उसी तरह से आगे लेकर चलना है। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? विकास दा जैसे करते हैं, अपना कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं देख के खाली बांग्ला भाषा के लिए जो काम कर रहे हैं और इतना लोगों को साथ में जोड़ के, कई लोग आते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन विकास दा कभी हटते नहीं, पीछे हटते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जो साथ में आए उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विकास दा के नेतृत्व में और सकुशल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत हद तक हम लोग सक्सेसफुल होंगे, यही उम्मीद है जी। क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, खासकर बंगभाषी लोगों को? ये तो क्या आप कहें, ये बांग्ला भाषा का संस्कृति जो है इसका तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन लोग को समझना होगा, इसको एकदम जड़ से इसको पकड़ना होगा और इसमें आगे बढ़ने का बहुत चांसेस है, बहुत ही अब तरक्की कर सकते हैं। इसमें बुनियाद को बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। बांग्ला भाषा को मत भूलिए, अपना जो जड़ है, जड़ को कोई भूल जाएगा तो फिर उसमें कोई आदमी, कोई जैसे पेड़ बड़ा नहीं हो सकता, जी नहीं सकता, वैसे हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। जी दादा, अपना परिचय बता। मैं चंदन चंदा, झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति के लाइफ मेंबर हूं और शुरू से साथ में जुड़ा। वर्तमान में मैं कलकत्ता में रहता हूं, लेकिन विकास दा के आह्वान पर हम इस खास करके इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम और आप लोगों का सबका साथ। धन्यवाद। बंगभाषी समन्वय समिति जो एक मिसाल कायम कर रही है, खासकर भाषा और संस्कृति को लेकर लगातार मुहिम जारी है आपके नेतृत्व में और विकास दा के नेतृत्व में। तो विकास दा हमारे तो लेजेंड हैं और क्या कहा जाए, रत्न हैं वो पूरे भारत के। क्या कहेंगे आप दीदी? सबसे पहले तो मैं बहुत आभार प्रकट करते हैं कि विकास दा जो हमारे झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति के कर्णधार है, उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग भाषा, संस्कृति, साहित्य, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सबको एकजुट हुए हैं। और जहाँ जहाँ बांग्ला भाषा का पढ़ाई बंद हो रहा उसको दोबारा चालू करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे मातृभाषा पर बहुत जोर दिया गया कि मातृभाषा पर पढ़ाई होना चाहिए। तो जो सब हिंदी स्कूल बांग्ला मीडियम से हिंदी में कन्वर्ट किया, सभी से मेरा गवर्नमेंट से अपील है कि उन्हें पुनराय फिर बांग्ला बसाया जाए। बांग्ला पूरा वर्ल्ड में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते, नोबेल पुरस्कार मिला, ये बांग्ला भाषा में गीतांजलि लिखे थे। ऐसे बहुत सारे बांग्ला में हम लोग का कवि है, साहित्यिक है, लेखक है। तो इस भाषा को अभी न्यू जनरेशन में हम लोगों का अपना दायित्व है कि घर घर में अपने बच्चे को बांग्ला पढ़ाएं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में बांग्ला भाषा का भी सब सीखे, तभी बांग्ला और भविष्य में भी जिया रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि ये भाषा एक ऐतिह्यशाली भाषा है, ये कभी मिटेगा नहीं, ये दिनोत्तर दिन और भी आगे बढ़ेगा। ये प्रयास है झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति का। और विकास दा जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे जमशेदपुर में नहीं, पूरे झारखंड में हम लोग इतने परसेंटेज है बंगभाषी, तो ये जरूर और आगे बढ़ेगा। बांग्ला भाषा को शक्तिशाली करने के लिए जितने हमारे महिला साथ में जुटे, बहुत महिला साथी हम लोग का बंगभाषी के साथ अभी जुटे, सभी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इस भाषा को आगे लेके जाइए। मेरा नाम पूरबी घोष, मैं इस बंगभाषी समन्वय समिति का भाषा सैनिक। पूरबी घोष,
और विकास दा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी है जो कि बंगभाषी समन्वय समिति के लिए खासकर कहा जाए कि अपनी भाषा और संस्कृति की ये लड़ाई है जो अपना अधिकार पाना है। क्या कहना चाहती हैं आप? जो सर मैडम हम लोगों के तो मैंने रिस्पेक्टफुल है, तो उनके लिए हम लोग यही बोलना चाहते हैं जो हम लोगों को एक तो दिशा दिखा रहे हैं और हम उन्हीं दिशा की ओर हम लोग चल रहे हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे हम लोगों को ऐसे मैंने गाइडेंस मिला है इनसे, तो हम लोग बहुत उन्हीं के छत्र छाया में काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत जूनियर हैं, उन लोग तो बहुत सीनियर है हम लोग से, हम लोग सब सीख रहे हैं। हर हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाली भाषा बहुत ऊपर जाए, बांग्ला भाषा हम लोगों का जो है। जी, सभी युवाओं से और सभी महिलाओं से खासकर जो अपने समाज से हैं, अपने संस्कार से हैं, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग जो बंगाली सोसाइटी से हैं तो हम लोग बोलना चाहते हैं सब कोई घर में जो बंगाली सोसाइटी के हैं सब कोई बंगाली कुछ ना कुछ सीखे बच्चा लोग। यही है कि इतना कुछ हम लोगों का साहित्य में है वो बच्चा लोग थोड़ा बहुत सीखे, यही हम लोगों का ये है मुहिम है जो बच्चा लोग कुछ जान पाए। जो इतना बड़े बड़े आदमी इतना कुछ साहित्यकार सब कुछ है तो उससे कुछ सीखे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बंगभाषी समन्वय समिति एक झारखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए मिसाल पेश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बड़ा सफलतापूर्वक रहा। विकास दा, पूर्वी दी और आप स्वयं मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, झारखंड बंगवासी समन्वय समिति के आप जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं, मेरा यह मानना है कि विगत 25 वर्ष में बहुत सारे लोगों ने इस संस्था को सींचा है और वर्तमान परिस्थिति में एक हमारी टीम काम कर रही है। हम अकेले कोई काम नहीं कर रहे, कोई भी अकेले कोई काम नहीं कर, एक टीम काम कर रही है। हाँ, राज्य में बेशक हम लोग का लड़ाई ये तो सिर्फ 25 वर्ष की स्थापना के लिए, पदार्पण के लिए हम लोगों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, लेकिन हम लोग को अगर बेसिक पूछिएगा कि हम लोग का क्या मोटो है इस समिति का, तो राज्य में बांग्ला भाषा का जो विलुप्त एक प्रायोजित तरीका से विलुप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसी का खिलाफ एक लड़ाई है कि अपना संस्कृति को, अपना भाषा को, अपना मातृभाषा को किस तरह से बचाया जाए, यही इसी का लड़ाई है। सरकार चाहे किसी भी सर पार्टी की सरकार हो, हमें किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं, किसी पार्टी से हम बैर नहीं, किसी पार्टी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये बड़ी कड़ा संदेश हम देना चाहते हैं कि राज्य में जिस राज्य में 42% से ज़्यादा बांग्ला भाषी लोग हैं, हमारे बीच में कोई जात की लड़ाई नहीं है, सिर्फ भाषा की लड़ाई है। बांग्ला भाषा को आप किस तरीके से समाप्त कर रहे हैं पूरे राज्य में, जहाँ पे 80%, 90%, कहीं कहीं तो 100% तक ये सरकार का आंकड़ा है कि 22 जिला में 14 जिला बांग्ला भाषी से प्रभावित है, बांग्ला भाषा से। उसके बावजूद भी आप उस सारे तमाम स्कूल को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई हिंदी के खिलाफ भी नहीं है, हम खाली इतना चाहते हैं कि जहाँ पे इतने सारे लोग मातृभाषा में पढ़ने वाले हैं, आप वहाँ पे हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे हिंदी तो हम लोग भी पढ़े हैं, आप पढ़ाइए, लेकिन अब बांग्ला भाषा को खत्म करके नहीं पढ़ा सकते, मातृभाषा को खत्म करके नहीं पढ़ा सकते। तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 25 साल बीत गए हैं, अभी आने वाला और 100 साल तक उम्मीद करेंगे किसी लड़ते रहे बांग्ला भाषा को बचाने के लिए। नहीं, पिछले दिनों मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी खास कर ये आश्वासन दिया था यही कि बात का दुखद है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, सन 2000 से लेके आज तक बाबूलाल मरांडी जी के बाद से, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था, अर्जुन मुंडा से लेके रघुवर दास जी से लेके शिबू सोरेन से लेके हेमंत सोरेन जी से लेके चंपाई सोरेन जी से लेके हर कोई ये बात को मान रहा है कि नहीं बांग्ला भाषा को होनी चाहिए, कर कोई नहीं रहा। चुनाव के सामने सारे लोगों को, सारे दल के पार्टी आके हम लोग के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन जैसे चुनाव पार हो जाते हैं उसका कारण हम ही लोग में कमी है कि हम लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग वोट बैंक नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग वोट बैंक हो जाएंगे, ये सारे के सारे डिमांड हम लोग को पूरा कर देंगे। दादा, युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी बंगभाषी लोगों को? देखिए, बंगभाषी लोगों को हम एक ही संदेश देना चाहिए कि आप लोग टुकड़ों में बंटना छोड़ दीजिए, एकजुट हो जाइए। हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। हमारे ताकत का मतलब हम लोग कहीं पर भी, देश की आज़ादी से पहले आज तक हमारी ताकत हम कभी बाहुबली से नहीं दिखाए, कलम से दिखाए हैं, बुद्धि से दिखाए हैं, पढ़ाई से दिखाए हैं, देश को आगे बढ़ाने में दिखाए। तो एकजुट रहिए, तब जाकर अपना भाषा का संस्कार और संस्कृत सारे चीज बचा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है।
अपना परिचय दें। संदीप सिन्हा चौधरी, महासचिव झारखंड बंगवासी समन्वय समिति।